कभी ऐसा लगा है कि ये जो हो रहा है ये पहले भी हो चुका है? इसी अजीब लगभग जादुई से एहसास को डेजा वू कहते हैं। एक ऐसा अनुभव जिसने सदियों से दार्शनिकों और वैज्ञानिकों सबको हैरान किया है। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि ये पल, ठीक यही पल, पहले भी घट चुका है? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। ये एक बहुत ही कॉमन लेकिन अजीब सा एहसास है। तो आखिर ये होता क्यों है? क्या ये दिमाग का कोई खेल है या फिर कुछ और? चलिए आज इसी रहस्य की तह तक चलते हैं। डेजा वू ये एक फ्रेंच शब्द है जिसका मतलब होता है पहले से देखा हुआ। मतलब वो एक अजीब सी बहुत गहरी फीलिंग कि कोई बिल्कुल नई सिचुएशन भी जानी पहचानी सी है, जबकि दिमाग का एक हिस्सा जानता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। इसे ना अक्सर दिमाग में हुई एक रहस्यमयी गड़बड़ी या एक ग्लिच जैसा माना जाता रहा है। पर अब विज्ञान धीरे धीरे इस पहेली को सुलझा रहा है और यकीन मानिए जो जवाब मिल रहे हैं वो वाकई हैरान करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये जो पहले से देखा हुआ एहसास है ये आखिर होता कैसा है। डेजा वू के दौरान ना एक बड़ा ही अजीब सा कॉन्फ्लिक्ट होता है। सोचिए, एक तरफ तो किसी चीज से बहुत ज्यादा अपनेपन का एहसास होता है और ठीक उसी पल दिमाग का दूसरा हिस्सा चिल्लाकर कहता है कि नहीं, ये तो बिल्कुल नया है। ये कुछ वैसा है जैसे किसी धुंधले से सपने को पकड़ने की कोशिश कर रहे हो और फिर पलक झपकती वो एहसास गायब हो जाता है। चलिए अब इस एहसास से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आंकड़े क्या कहते हैं, क्योंकि ये जो नंबर्स हैं ना ये हमें बहुत ज़रूरी सुराग देते हैं। रिसर्च के हिसाब से दुनिया में करीब 60 से 70% लोग अपनी ज़िंदगी में कम से कम एक बार तो डेजा वू का अनुभव करते ही हैं। तो ये कोई रेयर चीज़ नहीं है। लेकिन जो बात इसे और भी ज़्यादा दिलचस्प बनाती है वो ये है कि ये होता किसे है और कब होता है। और यहीं पर एक बहुत बड़ी पहेली सामने आती है। जैसा कि इस चार्ट में दिख रहा है, डेजा वू 15 से 25 साल की उम्र के बीच सबसे ज्यादा होता है और फिर उम्र के साथ धीरे धीरे कम होता जाता है ना अजीब? क्योंकि आमतौर पर तो मेमोरी से जुड़ी गड़बड़ियां उम्र के साथ बढ़ती है, घटती नहीं। तो फिर यहाँ ये सब उल्टा क्यों हो रहा है? और भी कुछ बातें हैं जो डेजा वू से जुड़ी हुई मिली हैं, जैसे कि स्ट्रेस और थकान। और एक और दिलचस्प बात, जो लोग ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं या फिर जो लोग नई नई जगहों पर ज्यादा ट्रैवल करते हैं उन्हें भी डेजा वू का अनुभव बाकियों से ज्यादा होता है। तो सवाल अब भी वही है, ऐसा होता क्यों है? क्या हमारी याददाश्त ही हमें धोखा दे रही है? चलिए इसकी पहली बड़ी थ्योरी को समझते हैं। देखिए, वैज्ञानिकों के बीच में ना दो मुख्य विचार हैं, दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां। पहली कहती है कि ये हमारी मेमोरी में एक मिसफायर या एक तरह की गड़बड़ी है, और दूसरी जो कि ज्यादा नहीं है वो ये कहती है कि ये दिमाग का एक सिस्टम चेक है जो किसी गड़बड़ी को पकड़ रहा है। चलिए पहले मेमोरी मिसफायर वाली कहानी को थोड़ा और समझते हैं। इस थ्योरी के हिसाब से डेजा वू हमारे दिमाग की फाइलिंग सिस्टम में हुई एक छोटी मोटी गड़बड़ी जैसा है। मनोवैज्ञानिक एन क्लियरी की थ्योरी इसे कुछ ऐसे समझाती है। मान लीजिए आप किसी नए कैफे में जाते हैं। हो सकता है वहां रखी कुर्सी का डिजाइन आपकी किसी बहुत पुरानी भूली बिसरी याद की किसी कुर्सी से मिलता जुलता हो। अब ये छोटा सा टुकड़ा, ये छोटा सा एलिमेंट दिमाग के मेमोरी सेंटर यानी टेम्पोरल लोब में अपनेपन का एक जबरदस्त सिग्नल भेजता है, पर दिमाग ये नहीं पकड़ पाता कि ये सिग्नल आ कहाँ से रहा है। और नतीजा वही तेज लेकिन गलत एहसास कि अरे मैं तो यहाँ पहले भी आ चुका हूँ। अब आते हैं दूसरी और सच कहूं तो ज्यादा चौंकाने वाली थ्योरी पर। यह थ्योरी कहती है कि डेजा वू कोई गड़बड़ी है ही नहीं, बल्कि एक हेल्दी दिमाग का सिस्टम चेक है। जैसा कि रिसर्चर अकीरा ओकॉनर कहते हैं, डेजा वू शायद याददाश्त के सिग्नल्स में हुई एक गड़बड़ी को ठीक किए जाने का एहसास हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा दिमाग एक गलती को सुधार रहा है और हमें उस सुधार की प्रक्रिया महसूस हो रही है। इसे ऐसे समझिए कि हमारे दिमाग में एक इंटरनल फैक्ट चेकर बैठा है। दिमाग का मेमोरी वाला हिस्सा, जिसे टेम्पोरल लोब कहते हैं, वो एक सिग्नल भेजता है, अरे ये तो जाना पहचाना लग रहा है। लेकिन तभी दिमाग का फैसला लेने वाला हिस्सा यानी फ्रंटल लोब उस सिग्नल को चेक करता है और कहता है, एक मिनट रुको, इससे जुड़ी कोई असली याद तो हमारे पास है नहीं, यहाँ कोई कॉन्फ्लिक्ट है। और डेजा वू का वो अजीब सा एहसास, वो दरअसल इसी कॉन्फ्लिक्ट के सुलझने का अनुभव है।
तो इस थ्योरी के हिसाब से सबसे ज़रूरी बात यह है कि डेजा वू खुद कोई गलती नहीं है, बल्कि ये इस बात का संकेत है कि आपका दिमाग एक गलती होने से रोक रहा है। यह एक हेल्दी मेमोरी सिस्टम का सबूत है, खराबी का नहीं। तो इन दोनों थ्योरीज को अगर हम एक साथ देखें तो हम दिमाग की इस अनोखी हरकत के बारे में क्या समझ सकते हैं? ये स्लाइड वाकई बहुत दिलचस्प है। रिसर्च से ये पता चला है कि जो डेजा वू एक हेल्दी इंसान को होता है और जो टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी यानी मिर्गी के मरीजों को होता है, उसका जो मूल एहसास है वो बिल्कुल एक जैसा होता है। दोनों में ही अपनेपन की एक बहुत तेज लेकिन गलत भावना होती है। फर्क बस इतना सा है कि मिर्गी में ये एक दौरे का संकेत हो सकता है, जबकि एक हेल्दी दिमाग में ये सिर्फ एक पल का बिना किसी नुकसान वाला एहसास होता है। इससे ये नतीजा निकलता है कि दोनों ही मामलों के पीछे शायद बायोलॉजी की एक ही अनोखी हरकत या कह लीजिए क्वर्क जिम्मेदार है। मतलब डेजा वू कोई पारलौकिक या रहस्यमयी घटना नहीं है, बल्कि एक असल न्यूरल घटना है। तो कुल मिलाकर बात ये है, डेजा वू शायद हमारे दिमाग का कोई बग यानी कोई खराबी नहीं, बल्कि एक स्वस्थ दिमाग का फीचर यानी एक तरह की विशेषता है। यह इस बात का सबूत हो सकता है कि हमारे दिमाग का फैक्ट चेकिंग सिस्टम बढ़िया काम कर रहा है। और ये सब हमें एक बड़े सवाल पे लाकर छोड़ देता है। दिमाग में होने वाला ये छोटा सा ग्लिच हमारी अपनी याददाश्त के भरोसेमंद होने पर क्या सवाल उठाता है? ये वाकई सोचने वाली बात है।